अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो कल रह गए थे ना करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उनके आगे से जो पॉइंट रह गए थे आज वो समझाऊंगी, ठीक है। 9 वाला पॉइंट था, इधर से शुरू करेंगे। कीमत की वसूली। कीमत की वसूली में ये बताया जाएगा कि कारोबार की एक खासियत है कि इसमें कीमत की वसूली यानी कि कीमत लेते हैं। कोई यानी कि हम चीज़ें दे रहे हैं तो बदले में हम पैसे भी लेंगे। ये नहीं है कि हम कीमत की वसूली नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घर में ख़वातीन खाना वगैरह बनाती हैं, ठीक है, तो वो बदले में पैसे तो नहीं लेती, तो वो उनका कारोबार नहीं होगा। लेकिन अगर ही वही खाना यानी कि वो बेचें किसी रेस्टोरेंट में या वैसे, तो बदले में उनको पैसे मिलेंगे, वो उनका कारोबार कहलाएगा। ये कारोबार की खासियत है। आगे आगे से 10वां पॉइंट है जायज़ मुनाफा। अच्छा, जायज़ मुनाफे में ये बात आ जाती है कि ज़ाहिर सी बात है, कारोबार का बुनियादी मकसद ही मुनाफा कमाना है, तो आपको कारोबार को, मैन्युफैक्चरर को जायज़ मुनाफा कमाना चाहिए। यानी कि जैसे ये पेन है, इसको बनाने में मेरा खर्चा आया है 10 रुपये, ठीक है। खर्चा, कॉस्ट बोलेंगे इसको इंग्लिश में। अब आगे से 2 रुपये आए हैं मेरे, यानी टोटल मेरा खर्चा 10 रुपये आया है, ठीक है। तो मैं इसको आगे से 20 रुपये में बेच रही हूँ। ये मुनाफा जायज़ है? नहीं। बेच रही हूँ, सेल। अगर मैं, चलो मेरे 10 रुपये खर्चा आया ना, तो मुझे 13 रुपये रख लेने चाहिए। 13 नहीं तो 14, हद 15 रुपये रख लेने चाहिए। तो ये बात है कि जायज़ मुनाफा कमाना चाहिए कारोबार को। ये एक अच्छे कारोबार की खासियत है कि उसको जायज़ मुनाफा कमाना चाहिए, नाजायज़ मुनाफे से उसको गुरेज करना चाहिए। आगे से 11वां पॉइंट है तबादला ख्यालात। तबादला ख़यालात में ये बात है कि कारोबार की ख़ासियत है कि इसमें मुख्तलिफ़ माहिरीन आपस में तबादला, अपने ख़यालात का यानी कि तबादला करते हैं। जैसे कि एक शवारमा बनाने वाला, ठीक है, वो जो वोटिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना, वो करवाएंगे कि यानी कुछ लोगों को स्पाइसी शवारमे पसंद है और कुछ लोगों को दूसरे, तो वो लोगों से पूछेंगे कि कौन से हमें शवारमे ज़्यादा बनाने चाहिए। तो जो वोट ज़्यादा आएंगे वो वही वाले बनाएंगे ज़्यादा, ठीक है। ये होता है तबादला ख्यालात। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के माहिरीन आपस में ख्यालों का तबादल करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये अच्छे कारोबार की खसूसियत है। 12वां पॉइंट है ग्राहकों की मौजूदगी। ग्राहकों की मौजूदगी में ये बात आ जाती है, कारोबार की खासियत है कि इसमें ग्राहकों की मौजूदगी, ग्राहक ज़रूर होने चाहिए। यानी मैं ये पेन बना रही हूँ तो इसको खरीदने वाला ही कोई नहीं, तो मुझे मुनाफा किधर से आएगा? मेरा कारोबार तो कारोबार ही नहीं है जब तक इसमें कोई ग्राहक नहीं होंगे, ठीक है। ग्राहक किसी भी कारोबार की बुनियाद होते हैं। अब बुनियाद ये पिलर होता है जिसपे छत खड़ा होगा कारोबार का, ठीक है। ये छत कारोबार का खड़ा होगा। ये कारोबार की एक खासियत है कि उसमें ग्राहक हर टाइम मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अब 13वां पॉइंट है इजादात। अच्छा जी, इजादात को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंशंस। अब ये कारोबार की खासियत है कि इसमें इजादात, रोज़ नित्य नई इजादात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ये मैं पेन बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके का बनाती जाऊँगी, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई चेंज वगैरह कर लेती हूँ, इसका कैप ऊपर से थोड़ा सा प्यारा कर देती हूँ, पीछे से भी ये थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और कीमत थोड़ी सी ज़्यादा भी रख लूँगी ना, तो ये मेरा बिकेगा, ठीक है। अगर कारोबार में रोज़ नित्य, क्योंकि लोग पसंद करते हैं नई नई चीज़ें, पुरानी चीज़ों पे प्रेफर नहीं करते लोग, नई नई चीज़ें पसंद करते हैं। इस वजह से ये कारोबार की खासियत है कि उसमें रोज़ नित्य नई इजादात, और ये इजादात खाली चीज़ें बेचने के हवाले से नहीं, चीज़ों को बनाने के हवाले से भी, जैसे मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि उनको मुनाफा भी ज़्यादा हो। ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ें हाथों से बनाएंगे वो थोड़ी बनेंगी, मशीनों से बनाएंगे वो ज़्यादा बनेंगी, मुनाफा भी ज़्यादा आता है और कारोबार चलता भी ज़्यादा, चीज़ें बिकती भी ज़्यादा है। अब 14वां पॉइंट है मुतवस्तिन की खिदमात। अच्छा जी, मुतवस्तिन पता किसको कहते हैं? एजेंट को। यानी कि दो बंदों को मिलाने वाला जो बंदा होता है ना, उसको कहते हैं मुतवस्तिन। इसको इंग्लिश में एजेंट कहते हैं, ब्रोकर, एजेंट या जो भी है। अब ये देखो, ये पेन बन रहा है कराची, ठीक है, ये पेन है, कराची बन रहा है। इसकी ज़रूरत है सियालकोट, ठीक है। यानी कि ज़रूरत है इसकी सियालकोट। कराची से सियालकोट तक ये पेन कैसे आएगा?
اور اس کو کیسے پتہ چلے گا بیچنے والے کو کہ ادھر اس کی ضرورت ہے اتنی دور سے؟ ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے راستے میں کام کرے گا بروکر متوسطین، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بروکر۔ اس کو یہ بتائے گا کہ سیالکوٹ میں ضرورت ہے پین کی، ادھر پین بھیجیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بتائے گا کہ کراچی سے پین بنتے ہیں، ادھر سے منگوائیں۔ ان دونوں کو آپ اس میں یہ ملائے گا، اس کو کہیں گے بروکر، اور یہ اپنے جو منافع ہوگا نا وہ کمیشن کی شکل میں لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کاروبار کی خاصیت ہے کہ اس میں متوسطین کی بھی خدمات لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے 15واں پوائنٹ، ثقافت۔ اچھا جی، کاروبار کی ایک اینڈ والا پوائنٹ ہے، خاصیت ہے کہ اس میں چیزیں بنانے والے کو اپنے ملک کی ثقافت کے حساب سے چیزیں بنانی چاہیے، یعنی کہ ہماری تہذیب و ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں بنانی چاہیے۔ جیسے کہ ہم مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں، ٹھیک ہے، ادھر اوور فیشن وہ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ویسٹرن ڈریسز، یہ نہیں زیادہ یعنی کہ بکتے، وہ جو شلوار قمیض ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو مد نظر رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ ان کا کاروبار بیس ہی یعنی کہ ایسے کرتی ہے، بیس ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ثقافت کے حساب سے چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری کنٹریز سے دیکھ کے تو وہ چیزیں نہ بنانے لگ جائیں، جن کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں وہ چیزیں بنائیں اور ہماری تہذیب و ثقافت اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں نے بتایا آپ کو۔ اب میں آپ کو کپڑوں کی مثال ہی میں نے آپ کو دی ہے، اور جیسے کہ ہمارے ملک میں شراب نوشی کی دکانوں سرے عام بیچنا منع ہے، تو اگر کوئی کاروبار اوپن ہوتا ہے اور وہ شراب بیچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا کاروبار چلے گا ہی نہیں، اور وہ ہے بھی غیر قانونی کام، تو وہ ادھر ہی فلاپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اینڈ والا پوائنٹ تھا اس کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔